हमारा ये मांग है कि जो 18 तारीख से लगातार हम लोग बस प्रशासन के आधार में चल रहे हैं, हम प्रशासन के अनुरूप चल रहे हैं और प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो आज हत्याकांड करके जो यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, जो एकदम खुलेआम निडर निपक्ष एकदम भयमुख एकदम यहाँ पर दुकान खुल के बैठे हैं, हमारा यही अनुरोध है कि उनको भाई अंदर कराया जाए। अगर अंदर नहीं कराया जाता है तो हम सारे समाज यहाँ पर जो धारचूला वासी हैं पूरा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे और आने वाले समय में जो भी यहाँ पर इनके साथ जो भी कृत्य होता है, जो भी कांड होता है, तो उसके जवाबदार शासन प्रशासन रहेंगे। और हमारा ये मानना है कि हम आज समाज के आज हमारे शिल्पकार समाज के होने के नाते आज कहीं ना कहीं हमारे साथ भी छल हो रहा है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रशासन भी हमारे साथ धोखाधड़ी वाली बात कर रही है। जो जिसने लिया है वो तो धोखेबाज तो है ही, बाकी जो हमें शासन में भी आज हमें कहीं ना कहीं संगठन को एक तरफ से गुमराह करने का बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हैं अधिकारी हमसे ये टाल मॉडल कर रहे हैं कि 0 टॉलरेंस में आपका FIR हो रखा है और उसके बाद वहाँ से टीम आएंगे, ये होंगे, उसके बाद 140 में मुकदमा होगा तब जाके इनको हम यहाँ अरेस्ट करेंगे। ये इनका मानना है प्रशासन का, लेकिन हमारा आप कतई मानना नहीं है। कि हमारा ये मानना है कि कानून अपने हिसाब से करते रहे और जनता आज हमारे साथ, आज धारचूला के सभी समरंत जनता आज हमारे साथ हैं और आज हम 2-4 दिन और रुक जाते हैं। अभी योगेंद्र कुमार जी हमारे जो इस केस का वो कर रहे हैं, मतलब निरीक्षण कर रहे हैं, वो अभी कहीं बाहर हैं, तो वो आने के बाद हम शाम को या कल सवेरे उनसे मिलने के बाद हम एक ठोस कदम उठाएंगे जिसका शासन प्रशासन खुद उसकी जिम्मेदारी खुद लेगा। तो इसके साथ धन्यवाद। ऐसा करते रहेंगे तो हमारे आदमी को तो ये मारते रहेंगे। मैं सरकार से हाथ जोड़ता, प्रशासन से हाथ जोड़ती, ये न्याय नहीं दिए तो हम यहाँ पर आत्महत्या पे करेंगे हम। सर्वप्रथम आपके मानसरोवर न्यूज का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, सर्वप्रथम तो 15 तारीख को ये घटना होती है, हमारे सुशील कुमार की हत्या कर दी जाती है और इसके मुझे तो संदेह होता है कि इसका अंग का देह व्यापार किया गया है, इसका किडनी का व्यापार किया गया है, किडनी निकाल दी गई है। अब उसके बाद हम FIR दर्ज करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, जीरो क्लियरेंस में हमारा FIR दर्ज होता है। फिर बरेली पुलिस के पास जा रहा है वो, उसके बाद कहा जा रहा है, हमको टाल मटोल कर दी जा रही है, हमसे बोला जा रहा है कि न जब बरेली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर आएगी तब उसकी गिरफ्तारी होगी। महोदय, जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब इस विचार में जिस हेतु हम पूरा धारचूला का सर्व समाज के संगठन एकत्रित होकर एक उग्र आंदोलन करेंगे और नगर पालिका से इनका व्यापार का लाइसेंस समाप्त हो और व्यापार संघ से इनकी सदस्यता निरस्त कराई जाए। तो अगर शासन प्रशासन अतिशीघ्र ये कार्य नहीं करती है तो हमारी जनता और हमारे संगठन सारे एकजुट होकर धारचूला में उग्र आंदोलन के माध्यम से इनको बाहर भगाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आगामी 2 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली आदि कैलाश मैराथन की तैयारियों की समीक्षा हेतु उत्तराखंड शासन के सचिव पर्यटन धीरज सिंह गर्ब्याल आज पिथौरागढ़ पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने लंदन फोर्ट क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गर्ब्याल ने कहा कि आदि कैलाश मैराथन न केवल एक खेल आयोजन है बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन संभावनाओं को भी उजागर करता है। उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियां समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव पर्यटन ने लंदन फोर्ट स्थित ऐतिहासिक किले के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके परिसर को पर्यटकों के लिए आकर्षक और सुविधा युक्त रूप से विकसित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और विकास स्थानीय पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सचिव पर्यटन को लंदन फोर्ट परिसर अंतर्गत विकसित किए जाने वाले स्थलों की जानकारी देने के साथ ही क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं और आवश्यक संसाधनों के विषय में भी अवगत कराया। खेला रपली में छिपला मेले का हुआ समापन। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद ब्रह्म कमल लेकर लौटे श्रद्धालु। खेला के तोक रपली में छिपला मेले का समापन हुआ। गांव से 5 दिन की नंगे पांव कठिन यात्रा में छिपला केदार दर्शन को गए 75 श्रद्धालु मंगलवार को वापस लौटे। सभी श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कमल फूल को स्थानीय मंदिरों में अर्पित कर यात्रा संपन्न की। छिपला केदार मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह के नेतृत्व में मेले का आयोजन किया गया। खराब मौसम और बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं में भक्ति का भारी जोश देखने को मिला। मुख्य अतिथि ऑफिसर कमांडिंग RCC ग्रेप 67 धारचूला सौरभ कुमार, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा, सामाजिक कार्यकर्ता नंदा बिष्ट ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान छिपला केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया।
छिपला मेले का छलिया नृत्य, झोड़ा, चांचरी, खेल, कौतिक व विशाल भंडारे के साथ मेले का समापन हुआ। इस दौरान छिपला मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश वर्मा, उपाध्यक्ष योगेश सिंह, महिला मंगल दल अध्यक्ष आशा कुंवर, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह, रविंद्र सिंह, इंद्र सिंह, जय सिंह पाल, धीरेन्द्र सिंह, पंकज पाल आदि मौजूद रहे। धारचूला में प्रशासन के द्वारा बुधवार को 250 से अधिक यात्रियों के इनर लाइन परमिट जारी किए गए। आपको बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अचानक मौसम के परिवर्तन और मौसम विभाग के हाई अलर्ट का असर देखने को मिला। आज भी लगातार क्षेत्र में बर्फबारी जारी रही और आदि कैलाश दर्शन के लिए जोलिंगकोंग की ओर जाने वाले यात्रियों को ITBP के द्वारा कुटी में ही एहतियातन रोक दिया गया। आपको बता दें कि कुटी से आगे भारी बर्फबारी के बीच यात्रियों के लिए आवाजाही जोखिम भरी थी, इसीलिए ITBP के द्वारा निर्णय किया गया। वहीं नाबिडांग में बर्फबारी के बीच दर्शनार्थी ओम पर्वत के दर्शन के लिए पहुंचे और काफ़ी खुश नजर आए। आपको बता दें कि क्षेत्र में अचानक मौसम के परिवर्तन से बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं पर्यटकों में खुशी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ओम पर्वत का नज़ारा, पूरा बर्फ ही बर्फ के साथ धारचूला से बद्रीनाथ दर्शन के लिए 32 बुजुर्गों को SDM जितेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड सरकार की दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत मंगलवार को कैम्बियन विश्राम गृह धारचूला से 32 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बद्रीनाथ के लिए रवाना किया। बद्रीनाथ दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं में धार्मिक यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। सभी यात्रियों ने सरकार की प्रशंसा करते हुए बुजुर्ग लोगों को इस यात्रा से धार्मिक यात्रा का लाभ मिलने की बात कही। इस दौरान कैम्बियन के प्रबंधक धन सिंह बिष्ट, सामाजिक कार्यकर्ता चंचल एरी, पुष्कर एरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो हमारे संगठन हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ये एक नया आउटलेट हमने पिथौरागढ़ के मध्य में खोला है और इसमें जो हमारी रेखा बहन है और इनका संगठन कार्य कर रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो दौर है वो बहुत मेहनत भरा है, जिसमें कि हमारे जो मत्स्य के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं डॉक्टर चलाल और यहाँ के जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर शर्मा और इनकी पूरी टीम, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जनपद में पिथौरागढ़ जनपद की जो मत्स्य संपदा है वह पूरे राज्य में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एक जो सेक्टर है और हम आज जो ट्राउट फिश है उसको यहाँ से दिल्ली तक पहुँचा रहे हैं। ट्राउट फिश जो पहले कभी लोग एलीट वर्ग के लिए होती थी वो आज सामान्य वर्ग के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में जो फिशरीज का कार्य है, ग्रीष्म जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं, जो शीत वाले क्षेत्र हैं, शीतोष्ण क्षेत्र हैं, सभी के लिए अलग अलग कार्य किया जा रहा है और इसके संबंध में विभिन्न प्रदर्शनियों में भी लोगों को बताया जाता है। इससे जो आय है वो तेजी से बढ़ी है। एक जो अच्छी चीज़ ये करी है कि हम अभी SSB और ITBP को भी फिश जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनके जो कैंप्स हैं वहाँ तक प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये भी एक बड़ी एक कामयाबी हमारी मिली है। मैं सभी हमारे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक हैं और जो हमारे खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहूँगा कि अपने बैकयार्ड में कम से कम एक फिश पॉन्ड जरूर डालें। सबसे न्यूनतम आवश्यकता का और सबसे ज़्यादा इसकी जो आउटपुट है वो है। तो मैं सभी अधिकारियों का और विशेष तौर पर हमारे डॉक्टर चलाल का कार्य के लिए मैं विशेष इनकी सराहना करता हूं कि इनके विभाग के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और हम आज पूरे राज्य में फिशरीज के मामले में कम से कम नंबर 1 है। पिथौरागढ़ में सर मछली पालन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में डुमरी गाँव है वो तो पूरा मत्स्य पालक, वहाँ पे सब लोग मत्स्य पालक ही हैं। और दूसरे नंबर पर हमारा मेलडुंगरी गाँव भी है सर, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मछली पालना। तो आज की डेट में वहाँ भी 15-20 मछली पालक हैं। तो हमारा जो ये हमने आउटलेट खोला है सर, सीधे जो हमारे पिथौरागढ़ के किसान हैं उनको एक मार्केट भी मिल जाएगा हमारे माध्यम से। वहाँ से हम सीधे किसानों से खरीद के और यहाँ पे हम फ्रेश मछली अपने पिथौरागढ़ की जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। जो वैरायटी खाना चाहेगा, जो जैसी वैरायटी वो सब वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मुनस्यारी की ट्राउट है और यहाँ लोकल की ग्रास है, कॉमन है, रोहू है और कतला है, ये सारी वैरायटी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे सर। और हमारी जो महिलाएं हैं और इसके साथ साथ महिलाओं का रोजगार भी बढ़ा है सर।
मैंने खुद अपनी आजीविका को मत्स्य पालन का काम करके बढ़ाया है। तो मैं पिथौरागढ़ की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार हमें भी सेवा का अवसर दीजिए, हमारे आउटलेट में जरूर आइएगा। ये हमारे मत्स्य उत्पाद का आउटलेट जो है आज इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पुरुष वर्ग हमारा मछली उत्पादित करने में व्यस्त रहता है, तो महिलाओं को हम मछली पालन से कैसे जोड़ें, इसकी एक बड़ी सोच थी हमारे राज्य सरकार की। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मछली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनकी हमने ये स्वायत्त सहकारिता गठित कर रखी है, जिसके माध्यम से हमारी महिलाएं जो है संगठित होकर मछली के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाएंगी, जिसमें हमारा मुख्य रूप से जो आजकल बाजार में चल रहा है ये हमारा जो मछली का मोमो है, मछली का फिंगर है, मछली का फ्राई है, मछली का पापड़ है, मछली का अचार है, और जो है डायरेक्ट जो गांव से हमारी मछलियां आ रही है उनको भी जो है डायरेक्ट किसान जो जितने भी हमारे नगरवासी हैं उनके लिए जो है ताज़ा उत्पाद जो है बेचने की एक मुहिम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है।